नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब कुत्तों के पीछे भागेंगे बिहार के टीचर, शिक्षा विभाग ने दिया नया टास्क। बिहार में बहुत जल्द आवारा कुत्तों के पीछे शिक्षक भागते हुए नजर आएंगे। बच्चों को आवारा कुत्तों से बचाने की जिम्मेदारी भी अब शिक्षकों को दी गई है। वैशाली जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक सरकारी पत्र भेजा गया है, जिसमें कुत्तों से बच्चों को सुरक्षा प्रदान किए जाने को विषय बनाया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार शिक्षकों को अब कुत्तों को भगाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यह जारी पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजन कुमार गिरी के द्वारा निर्गत किया गया है। निगरानी ने बिहार के 2 शिक्षकों पर की FIR, 300 से ज्यादा रडार पर। सामने आई ये बड़ी वजह। प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 2 शिक्षकों के खिलाफ FIR की है। इनमें तरारी प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पनपुरा की प्रखंड नियोजित शिक्षिका कुमारी सुनीता और न्यू प्राथमिक विद्यालय अमावस टोला पंचायत कौरा जगदीशपुर के संजय चौधरी का नाम शामिल है। सुनीता ने मैट्रिक का फर्जी प्रमाण पत्र तो वहीं संजय चौधरी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर बढ़ा विवाद। कांग्रेस AAP ने कहा देश माफ नहीं करेगा। बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री का सरासर अपमान किया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार को देश के महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। BPSC स्टूडेंट प्रोटेस्ट। छात्रों के आगे झुकी सरकार। देर रात धरना स्थल पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, CM भी कर सकते हैं मुलाकात। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा CPE 2024 को रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अभी तक जारी है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी पिछले 11 दिनों से अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। अब उनके आंदोलन के आगे बिहार सरकार झुकती नजर आ रही है। शुक्रवार 27 दिसंबर की देर रात प्रशासनिक अधिकारियों ने धरना स्थल पर जाकर प्रदर्शन कर रहे BPSC अभ्यर्थियों से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक सदर SDM और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी धरना स्थल पर रात में पहुंचे। पत्ता गोभी खाना 14 साल की बच्ची के लिए बन गया काल। 8 दिन की जद्दोजहद के बाद हो गई मौत। आखिर इस पत्ते ने कैसे ले ली जान। पत्ता गोभी खाने से किसी बच्ची की मौत हो जाए, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन राजस्थान के गंगानगर में एक 14 साल की होनहार बच्ची की मौत पत्ता गोभी खाने से हो गई। 18 दिसंबर को वह अपने खेत में टहलने गई और वहां उसने खेत में पत्ता गोभी के कुछ पत्ते तोड़कर खा लिए। बच्ची घर आने के बाद बेहोश होने लगी। उसने अपने माता पिता को बताई कि उसने पत्ता गोभी खा लिया। हालत बिगड़ता देख उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 7 दिनों की जद्दोजहद के बाद बच्ची की मौत हो गई। दरअसल यह पत्ता गोभी बच्ची के लिए काल इसलिए बन गई क्योंकि जिस पत्ते गोभी को उसने खाई उस खेत में उसी दिन उसके चाचा ने कीटनाशक का छिड़काव किया था। नए साल से पहले पटना को मिला नया SSP। जाने क्यों गिरिराज सिंह से भिड़ गए थे अवकाश कुमार। नए साल आने से पहले आखिरी हफ्ते बिहार में बड़े पैमाने पर IPS अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। कुल 26 IPS का ट्रांसफर हुआ है। बिहार कैडर के हर IPS का एक ही सपना होता है कि वो पटना SSP बने। बिहार सरकार के इस ट्रांसफर पोस्टिंग में पटना के SSP भी बदले गए हैं। 2012 बैच के IPS अवकाश कुमार को पटना का SSP बनाया गया है। अवकाश कुमार वर्तमान में CID पुलिस अधीक्षक के तौर पर पटना पुलिस मुख्यालय में तैनात थे। बिहार में स्मार्ट मीटर चालू कराना पड़ा महंगा। मोबाइल देखते ही माथा पीटने लगे उपभोक्ता। स्मार्ट मीटर। बिहार में एक शख्स को स्मार्ट मीटर चालू करवाना महंगा पड़ गया। जैसे ही उसने मोबाइल देखा, पैर तले जमीन खिसक गई। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। दरअसल शख्स के साथ स्मार्ट मीटर चालू करवाने के नाम पर फ्रॉड हो गया था। 99,000 रुपए उसके अकाउंट से गायब हो गए थे। ठगों ने बिजली का स्मार्ट मीटर चालू करने का झांसा देकर इस वारदात को अंजाम दिया। थाने में कराई गई प्राथमिकी में उन्होंने बताया है कि उन्होंने पहले से ही बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिजली कंपनी में आवेदन किया था। सीमा हैदर और सचिन के नाम पर बिहार में बड़ा फर्जीवाड़ा। 4 लोगों ने मिलकर लगाया 100 करोड़ का चूना। बिहार के दरभंगा से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने शुक्रवार की देर रात रैयाम थाना क्षेत्र से 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। इन पर सीमा हैदर और सचिन के नाम पर
100 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप है। इस पूरे मामले में 2 अन्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। शर्म नहीं आती, कब्जा देख बिफरी महापौर। भारी फोर्स की मौजूदगी में खुलवाया बंद मंदिर। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडेय लगातार एक्शन मोड में हैं। महापौर का बंद मंदिरों को खुलवाने का अभियान लगातार जारी है। रविवार सुबह महापौर डिप्टी पड़ाव स्थित बंद मंदिरों को खुलवाने पहुंची। उनके साथ 2 कंपनी पीएसी और 5 थानों की फोर्स भी मौजूद रही। बैंक के कर्मचारी ने ही खाते से उड़ा दिए 12 करोड़ रुपए, बदल दिया था रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। किसी के साथ अगर साइबर फ्रॉड होता है तो वह बैंक की मदद लेता है, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बैंक कर्मी ने ही एक कंपनी को चूना लगा दिया। कर्नाटक पुलिस ने वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड के आरोप में एक्सिस बैंक के एक रिलेशनशिप मैनेजर और 3 अन्य को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रिलेशनशिप मैनेजर ने बेंगलुरु की कंपनी ड्रीम प्लग पेटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के 12 करोड़ रुपए उड़ा दिए। अब घर का गेट खोलने से पहले जरा संभल जाएं। डिजिटल अरेस्ट से भी एक कदम आगे जा पहुंचा ठगों का कारनामा। फ्रॉड न्यूज। आए दिन हो रहे ठगी की यह बात तो अब एक कदम और आगे बढ़कर घर तक पहुंच गई है, जहां फर्जी पुलिस वाले अब दरवाजे पर दस्तक देने लगे हैं। नोएडा में कई सोसाइटी के अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन AOA ने निवासियों को एक नए स्कैम के बारे में अलर्ट जारी किया है। बिहार में नई रेल लाइन, रांची जाना होगा आसान। ट्रैक बनाने में हाई स्पीड तकनीक का होगा प्रयोग, बंगाल को भी लाभ। पीरपेंती गोड्डा नई रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी के चलते निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। जिला भू अर्जन विभाग ने रेलवे को भूमि अधिग्रहण के लिए 414 रैयतों को 41,03,000 करोड़ मुआवजा देने की योजना बनाई है। भागलपुर में 9 किलोमीटर रेल लाइन के लिए 86 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। पटना में यहाँ चलेगा बुलडोजर, खड़े रहेंगे अधिकारी, कई लोगों के उजड़ेंगे घर। पटना न्यूज। पटना के खुशरूपुर में अनुमंडल पदाधिकारी ने बांसटाल चौराहा से स्टेशन घुमटी तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। एसडीओ ने खुशरूपुर अंचल पदाधिकारी को दंडाधिकारी बनाया है और सीओ को विधि व्यवस्था कायम रखने का निर्देश दिया है। नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी दीपक झा को ट्रैक्टर, जेसीबी और बुलडोजर आदि को उपलब्ध करने की जिम्मेदारी दी गई है। NCR में आएगी नई हाउसिंग स्कीम, गाजियाबाद के वसुंधरा में मिलेगा घर बनाने का मौका। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वसुंधरा के अलग अलग सेक्टरों में आवास एवं विकास परिषद फिर से एक योजना ला रही है। दरअसल 20 साल से बिना बिके बड़े भूखंडों को आवासीय भूखंडों में बदलने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। बिहार में मौसम लगातार करवट ले रहा है। शनिवार को दिन भर प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे। इसके बाद शाम होते होते हल्की बूंदाबांदी भी हुई। बिहार में मौसम लगातार करवट ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहने वाला है। किसी भी जिले में बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण भी बिहार में एक गंभीर संकट बनता जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। शनिवार को सीवान का AQI 341 और हाजीपुर का AQI 309 दर्ज किया गया था। 10,50,000 रुपए तक की सैलरी पर नहीं लगेगा टैक्स। मिडिल क्लास टैक्स पेयर को राहत देने की हो रही तैयारी। मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को सरकार की ओर से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार इस बार के बजट में 10.5 लाख रुपए तक के सालाना वेतन पर टैक्स देनदारी को घटा सकती है। 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले आगामी बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। संवेदनहीनता। प्लेटफॉर्म पर लेटे यात्रियों पर आधी रात डाला पानी। सर्दी में पानी पड़ते ही सहम गए बच्चे बुजुर्ग। राजधानी लखनऊ स्थित चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 अव 9 पर ट्रेन के इंतजार में सो रहे यात्रियों को सफाई कर्मियों ने सर्दी में पानी डालकर जगाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अफसरों ने सफाई कर्मियों को फटकारा। दोबारा ऐसी हरकत न करने की हिदायत दी। सोशल मीडिया एक्स पर राजू यादव ने DRM सचिंद्र मोहन शर्मा को वीडियो शेयर किया है। इसमें सफाई कर्मी प्लेटफॉर्म धुलने के लिए सो रहे यात्रियों पर पानी डालकर जगा रहे हैं।